अभी देखा था, आपने कहा था साहब ने कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे विधायक हैं, ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और वो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी में, उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां होती नहीं। अभी हमने इससे पहले भी हमने देखा था, ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कई बार लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन सरकार है कि वो सुध लेना ही नहीं चाहती। 56 इंच का सीना है ना माननीय मोदी जी का, 56 इंच का कहाँ है? देश की जनता देखना चाह रही है 56 इंच के सीने वाले कहाँ हैं? यही रहते हैं। अरे सुनिए आवाज लोगों की। योगी जी मिट्टी में नहीं मिला पाएंगे। इनका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, ये उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, बाहुबली नेता हैं। इनके खिलाफ कोई भी आपने देखा, कोई भी एक ऐसा मंत्री विधायक जो भाजपा में मौजूद हो और इनके खिलाफ दो अल्फाज बोल रहा हो, उत्तर प्रदेश में क्या आपराधिक घटनाएं बंद हो गई? नहीं हुई। कौन थर-थर काँप रहा है? देखिए ना, ब्रजभूषण सिंह थर-थर आपको कांपते नजर दिखे होंगे। उससे पहले अजय मिश्र टेनी आपको जो है थर-थर कांपते दिखे होंगे। उससे पहले आपने देखा होगा धनंजय सिंह थर-थर कांपते दिखे होंगे। तमाम लंबी लिस्ट है। तक आपने देखा एफआईआर नहीं लिखी गई। एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई हम सब जानते हैं कि किस दबाव के अंदर है। इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या क्या बात बोली है, कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर, उसको भी हमें देखना चाहिए। वो राजनीतिक बैकग्राउंड से जरूर आते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी क्या छवि थी वो देखना चाहिए। और मैं कहता हूँ सरकार के अंदर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर गंभीर दबाव में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। अभी देखा था, आपने कहा था साहब ने कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे विधायक हैं, ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और वो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी में, उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां होती नहीं। अभी हमने इससे पहले भी हमने देखा था, ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कई बार लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन सरकार है कि वो सुध लेना ही नहीं चाहती कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी ना है। 2024 तक ये मकान खाली हो जाएगा। यहीं प्रधानमंत्री बैठते हैं, यहीं गृह मंत्री बैठते हैं, यहीं रक्षा मंत्री बैठते हैं, यहीं खेल मंत्री बैठते हैं, यहीं स्मृति ईरानी बैठती हैं। क्या इन खिलाड़ियों की तकलीफ, इन खिलाड़ियों की आवाज सुनाई नहीं देती इन सरकारों को जो बड़ी बड़ी बातें और जुमले फेंकते हैं? ये वही देश का गौरव है, ये वही देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व स्तर पे जो है भारत को जो है गौरवान्वित करा है। आज इनके दुख और तकलीफ की आवाज सुनने सरकार क्यों नहीं आ रही? राजनीति इंसान ही करते हैं और इंसानों का हक होता है, जानवर सियासत नहीं करते। अपनी आवाज को, हक को बुलंद रखना सियासत नहीं होती। उससे पहले भी हमने सरकार के रवैया देखे, जो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है वो या तो एंटी नेशनल होता है। तो कह रहे हैं कि मिट्टी मिलाएंगे, अगर ये गलत है तो इनको भी मिट्टी मिला दिया जाएगा। योगी जी मिट्टी में नहीं मिला पाएंगे। इनका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, ये उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, बाहुबली नेता हैं। इनके खिलाफ कोई भी आपने देखा, कोई भी एक ऐसा मंत्री विधायक जो भाजपा में मौजूद हो और इनके खिलाफ दो अल्फाज बोल रहा हो, क्या ऐसा दबाव है? 56 इंच का सीना है ना माननीय मोदी जी का, 56 इंच का कहाँ है? देश की जनता देखना चाह रही है 56 इंच के सीने वाले कहाँ हैं? यही रहते हैं। अरे सुनिए आवाज लोगों की, इस तकलीफ को सुनिए जो आपके सामने बयान कर रहे हैं आकर के। आप ही देना सम्मान देने वाले आज ये अपने सम्मान और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जालिम के खिलाफ, एक जुल्मी के खिलाफ आवाज उठना जरूरी है। जो ये समझते हैं तख्त पे बैठ करके कि क्या आज वो इस देश के बादशाह हो गए, तो ये देश लोकतंत्र से चलता है, राजतंत्र से नहीं चलता। जो लोग इस देश को राजतंत्र के आधार पर चलाना चाहते हैं वो ये जान ले, इस देश का संविधान बड़ा मजबूत है, इस देश का संविधान कमजोर नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि आज आवाज उठी है, क्यों नहीं करी इतने दिनों से जांच? आपने क्यों नहीं करी? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप जांच नहीं कर रहे थे? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस के बारे में? क्यों नहीं कार्रवाई होती? वो इसलिए नहीं होती, सरकार पक्षपात करती है लोगों के साथ। जो आप देखेंगे, अगर विपक्ष की आवाज को लोग सदन से उठाना चाहते हैं तो आपने देखा सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है। इससे पहले हमने देखा जो लोग सदन के अंदर या सदन के बाहर आवाज उठाते हैं उन पे कार्रवाई होती है। आप पत्रकार महोदय अगर सच दिखाना चाहते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे जो सच दिखाना चाहते हैं, कार्रवाई हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मंत्री से एक आप ही जैसे पत्रकार ने सवाल कर लिया था, तो क्या कहा गया उसके बारे में? क्या दंड था, क्या अपराध था? वो डेवलपमेंट और विकास के मुद्दों की बातें कर रहा था। याद रखिए, जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। देश के लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना है, शासन चल रहा बढ़िया, मिट्टी में मिलाए जा रहे लोगों को। योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री गलत ये होंगे तो ये इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, संविधान से देश चलना चाहता है या नहीं चलना चाहता? आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या आपराधिक घटनाएं बंद हो गई? नहीं हुई।
कौन थर-थर कांप रहा है? देखिए ना, ब्रजभूषण सिंह थर-थर आपको कांपते नजर दिखे होंगे। उससे पहले अजय मिश्र टेनी आपको जो है थर-थर कांपते दिखे होंगे। उससे पहले आपने देखा होगा धनंजय सिंह थर-थर कांपते दिखे होंगे। तमाम लंबी लिस्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सही तरीके से कार्रवाई कर दें तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत से सरकार दूर हो जाएगी। 100 से अधिक ऐसे विधायक हैं सरकार के जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। 20 से 22 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। करिए कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं ये खिलाड़ी सारे। और आप क्या कर रहे हैं? आप राजनीतिक दल नहीं है। आप कैसे सत्ता में आए? बगैर राजनीति करे हो आप सत्ता में आ गए? आए ना राजनीति करने के लिए। चुनाव लड़ना है। नहीं, चुनाव नहीं, अपने हक की आवाज उठाना, चुनाव लड़ना नहीं होता। हार और जीत का फैसला भी चुनाव से नहीं होता। सत्ता जरूर आपको मिली है, सत्ता आपको समाज के कल्याण के लिए मिली थी, लोगों की हितों की रक्षा के लिए मिली थी। क्या हो रही है लोगों के हितों की रक्षा? सिर्फ रक्षा किसकी हो रही है? जो भाजपा का बात बोलेगा, जो भाजपा की जो है गुलामी करेगा, उसी के पास जो है आप देखिए सरकार का समर्थन हासिल होगा। आम जनता, आम लोगों के पास मिल रही है। जो पीड़ित परिवार है, क्या कहेंगे? तो वो धमकियां कौन दे रहे हैं? सरकार करे ना जांच। कैसे धमकियां आ जा रही हैं? देश के सम्मानित जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है वो यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं। और मैं तमाम देश के खिलाड़ियों से अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो, चाहे वो फुटबॉल खेलते हो, चाहे वो हॉकी खेलते हो, कोई भी खेलता हो, इनका आकर के समर्थन करिए भाई। ये आवाज उठाई जा रही है जुल्म के खिलाफ, ये आवाज को आप लोग दबने ना दीजिएगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर लोग पीछे नहीं हटे, इन्होंने किसानों के ऊपर जो जुल्म और जातियां करी, आपने देखा बाद में आकर के माफी मांगी। और ये खेल किस लिए रचा गया था? अडानी के मुद्दे पे सरकार खामोश है। अभी सतपाल मलिक साहब ने, राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल साहब ने कुछ सवाल उठाए, सरकार क्या जवाब दे रही है? नहीं दे रही है। वो सवालों से भागने वाली सरकार है। और मैं जानता हूं इस चीज को कि अगर आज इन्होंने आवाज बुलंद करी है तो इनके ऊपर भी दबाव आएगा, पत्रकारों पे दबाव आएगा, हमारे ऐसे लोगों पे दबाव आएगा। आप कह रहे हैं सरकार पे सवाल उठे, सरकार जनता चुनती है ना, जनता उनके साथ है ना। सरकार किस लिए चुनी गई थी? वो कह रहे थे ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कल ही एक समिट के अंदर आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी। सीबी और ईडीआई को कितना निष्पक्ष बता रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के बारे में क्या ख्यालात रखते थे अपने। तो वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आज बात कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। क्या बात बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ही नहीं जानते कहाँ पे क्या बोल जाते हैं। वो तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने बेटियां भी बैठे हुए, देश के बेटे भी बैठे हुए, जो अपनी बात की आवाज़ को जो है सदन तक रखना चाह रहे हैं, आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी देखिए आप किसी सरकारी आदमी के ऊपर जू नहीं रोक रही है। क्या होगा इस देश का मुस्तकबिल? सरकार को बात सुननी होगी और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी पड़ेगी।